दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज है इस सेक्टर के लिए। जी हाँ, सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि फाइनली हिगविजन और डहुआ को ऑफिशियली बैन कर दिया गया है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा पिछले 1-2 दिन से ये न्यूज़ फैली हुई है, वायरल हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आप इस सेक्टर में काम करते हैं। क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या इम्पैक्ट है और क्या इस सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अफवाह मार्केट में फैले उससे बेहतर है कि हम सच बता दें कि हिगविजन और डहुआ को क्यों बैन किया गया है, कितने हद तक बैन किया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, सारी चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए, जितने भी सीसीटीवी टेक्नीशियन है, सीसीटीवी के बिजनेसमैन है जो सीसीटीवी में काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी एक फैमिली है और इस वाईफाई सिक्योरिटी की फैमिली को एक साथ जोड़ें, एक साथ हम लोग आगे बढ़ें। आपको पता ही है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था काफ़ी दिनों पहले वाईफाई सिक्योरिटी का, और हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी टेक्नीशियन हैं, सीसीटीवी का बिजनेस करते हैं, हमें काफ़ी कॉल आती है कि आप सर पटना में कोई बताइए, आरा में कोई बताइए, मुंबई में कोई है ये बताइए, मुझे जो अच्छा टेक्नीशियन हो या फिर जो अच्छा सीसीटीवी का काम करता हो बताइए। तो मैं नहीं बता पाता क्योंकि मेरे पास उतने डेटा नहीं है या फिर उतने लोगों की जानकारी नहीं है, और जानकारी जिसकी होती है मैं प्रमोट कर देता हूँ। बट अब मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस हर 2 दिन में या डेली या हर 2-3 दिन में तो आती ही है। मैं चाहता हूँ कि अपने हर एक वीडियो में आप सभी में से जिनका भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर वाईफाई सिक्योरिटी में अपने इन्फॉर्मेशन दें, मैं प्रमोट करूंगा, ब्रांडिंग करूंगा ये कह लीजिए, या फिर मैं आप सभी का एडवर्टीजमेंट करूंगा, क्योंकि इस वीडियो के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको भी लोग जाने और आपको भी समझे, और आप काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, और आप लोगों के कारण ये वाईफाई सिक्योरिटी का फैमिली है। तो आप अगर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा, हमको लाभ होगा, हमारी पूरी जो कम्युनिटी है सिक्योरिटी कैमरे की, उनको लाभ होगी। तो फाइनली मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा आप सभी की, आप सभी अपने इन्फॉर्मेशन को मेरे इंस्टाग्राम वाईफाई सिक्योरिटी में भेज दें। और हाँ, क्योंकि एक स्पॉन्सरशिप जैसा ये होगा, जैसे मैं स्पॉन्सर करता हूँ, मान लेते हैं कि जो मुझे कंपनियां पेमेंट करती है कि आप जो है इसके बारे में बताइए, इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, तो मैं आपके बारे में बताऊंगा। लेकिन चूंकि मेरा एक समय जाएगा एडिटिंग का, तो मैं एक छोटा सा नॉमिनल फीस जो कि हर कोई दे सकता है, एक बच्चा भी दे सकता है, वो मैं आपसे लूँगा। सारी डिस्कशन आपसे इंस्टाग्राम पर करूँगा। इंस्टाग्राम पर आइए और इंस्टाग्राम पर सारी डिटेल आप मुझे भेजिए। चाहते हैं कि आप सभी को लेकर हम आगे बढ़ें। अब जो अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। अपडेट ये है कि डहुआ और हिगविजन को, इनके साथ और भी कंपनियां हैं, फाइनली बैन कर दिया गया है। ये न्यूज़ है यूएस की, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएस में ये चीज़ें 2020-21 में चली, जब ट्रंप का सरकार था वहाँ पर यूएस में, तो ये चीज़ें हुई, बट ऑफिशियली उस पर मुहर नहीं लगी थी। अब मुहर लग गई। क्या है सारी बात वो देख लीजिए। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि एफसीसी ने अमेरिका में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड वीडियो सर्विलेंस को बैन कर दिया है, जो कि चाइना से उनको प्रोवाइड हो रहा था। इसमें जो 5 कंपनियां हैं, हुआवे, ZTE, हाइटेरा, डहुआ टेक्नोलॉजी, इसके बाद हिगविजन, यहाँ पर इक्विपमेंट्स और सर्विसेज, इस दोनों को बैन कर दिया गया है। सर्विस इक्विपमेंट एक्ट 2021 के तहत इसे जो बाइडेन ने मुहर लगा दी है, और अब ये कानून जैसा बन गया है, और यह फिलहाल बंद है, बैन हो चुका है, ऑफिशियली बैन हो चुका है। आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ जो है कहाँ से आ रही है। CNN, हिंदुस्तान टाइम्स, कई जगह से न्यूज़ आ रही है, तो सारे ऑथोराइज्ड है। तो ये इन्फॉर्मेशन है इस लाइन के लिए। अब इसके मायने क्या है भारत में, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, भारत में मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो सिनेरियो आपके यूएस में है वो इंडिया में मुश्किल है होना। क्यों मुश्किल है होना? इसका सबसे बड़ा कारण है, या तो हम उतने डेवलप नहीं हैं, दूसरा मोदी सरकार ने एक कॉन्सेप्ट लाया था मेक इन इंडिया। आप मेक इन इंडिया को फुलफिल कीजिए, आप काम कीजिए, ये करार किया गया। अब यहाँ पर क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, क्योंकि
बाहर की कंपनियां मगर बने इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो, इंपोर्ट ना हो, यहीं पर बने, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, इसको बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके अलावा आपको याद होगा यहाँ पर जितने भी जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं तो यहीं पर सारा काम करना है। मेक इन इंडिया में तो ये था कि ये भारत में बनेगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट के तहत हिगविजन ने सारी चीज़ों को फुलफिल कर लिया, बट डवा को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा अगर ऐसी चीज़ें इंडिया में होती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो डवा को नुकसान हो सकता है। देखिए दोनों का कंपैरिजन हम करें तो दोनों वर्ल्ड का टॉप 2 लीडर कंपनी है। हिगविजन के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में है, मुंबई में है, वसाई में है। उसका वीडियोस भी आपको कुछ दिनों में आ जाएगा। मैंने खुद शूट किया है और वहाँ पर जाकर सारी चीज़ों को देखा है, तो वो इंडिया में बन रही है। डवा के बारे में बात करें तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि डवा इंडिया में बनती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डवा की नज़र नहीं आई। तो ये थोड़ा सा संशय वाला बात है, क्योंकि आपको पता है कि छोटी मोटी चीज़ें होती है तो ये लोग छाती पीट पीट कर चिल्लाते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने दुनिया हिला दी, पता नहीं क्या क्या। लेकिन डवा ने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया। पता नहीं क्या सीन है, क्या सच्चाई है, या कहीं से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, उसके बारे में कोई नॉलेज फिलहाल तो नहीं मिली है हमें। इसके बाद 2005 से आपको पता है कि हिगविजन काम कर रही है, उससे पहले से कर रही है, और अभी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत हिगविजन इंडिया बन चुका है। तो यहाँ पर इंडिया में सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर सेफ्टी का इशू नहीं। बट डवा में क्या हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। और अगर मेक इन इंडिया के सारे जो भी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए अगर नहीं फुलफिल करती डवा तो दिक्कत होगी। इसके अलावा हिगविजन के स्टैब्लिश्ड ब्रांड है और डवा स्ट्रगल कर रही है मार्केट में। आपको पता ही है कितना स्ट्रगल कर रही है। तो जितना स्ट्रगल डवा कर रही है उस हिसाब से थोड़ा सा दिक्कत अगर ऐसी चीज़ें होती है तो इंडिया में दिक्कत इनको हो जाएगी। और यह हो सकता है कि गवर्नमेंट एक लगाम लगाए कि अगर आपको इंडिया में काम करना है तो आपको मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको लगानी होगी, इंडिया में ही सारा चीज़ बनाना होगा, सर्वर भी इंडिया में आपको चाहिए। जैसे ही कनेक्ट अब गूगल प्ले में आया तो इंडिया का ही सर्वर यूज़ हो रहा है अब सारा, तो इंडिया में सब कुछ करना होगा। तो ये चीज़ें आपको डवा को भी फुलफिल करनी होगी। और डवा और हिगविजन के बीच में अगर कोई बाजी मार रहा है तो वह CP+। एक कहावत आपको पता होगा, एड़ा बन के पेड़ा खाना। C+ जो है ना वो पेड़ा खा रहा है। तो CP+ की कहानी इस तरह से चल रही है। तो खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी। अपडेट फिलहाल यही था कि US में ये चीज़ें ऑफिशियली अब बैन हो चुकी हैं। हिगविजन और डवा, इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भविष्य में देखा जाएगा। बट फिलहाल इंडिया की सिक्योरिटी इंडस्ट्री सेफ है, क्योंकि मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को जो भी फुलफिल कर रहा है वो इंडिया में काम कर सकता है। फिलहाल ये कहानी है हमारे देश की। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।